नमस्कार। आप सबको मालूम है आदि कर्म योगी अभियान का जो पोर्टल है उस पे अपन लोगों को जल्द से जल्द एंट्री वर्क पूरा करना है। तो ये वीडियो मेरे स्वयं यानी सीओ ज़िला पंचायत बैतूल द्वारा आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में बनाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसकी आप गंभीरता समझ सकेंगे और इसको समय पूर्वक इस पोर्टल वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो सर्वप्रथम तो देखिए अभी भी ये संज्ञान में आया है कि कई विलेज नोडल अधिकारियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहला स्टेप है। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो adiprasaran.tribal.gov.in/आदि कर्म योगी, तो ये वेबसाइट है। इस पे जब आप खोलेंगे इस वेबसाइट को तो ये होम पेज पे आपको साइन अप दिखेगा। तो इस पे कृपया साइन अप कर लीजिए। इसमें फिर आप चुनेंगे रजिस्टर एज नोडल ऑफिसर और फिर जब आप दबाएंगे तो यहाँ पे ये आएगा आपको लेवल, यानी ये स्तर पूछ रहा है तो लेवल विलेज नोडल ऑफिसर आप चुनेंगे और ये जो सारी जानकारी है उसको भर दें। नाम, लिंग, पद इत्यादि जो जानकारी है उसको डाल के आप सेव कर देंगे तो आप पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे और आपका पोर्टल का आईडी बन जाएगा। हमने बाय डिफ़ॉल्ट विलेज नोडल अधिकारी सचिवों को नियुक्त किया है। यदि किसी कारणवश किसी सचिव को कोई समस्या आ रही है, मान लीजिए वो ऑलरेडी एक जगह का नियुक्त हो चुका है या फिर वहाँ सचिव नहीं है, तो रोजगार सहायक को चुन ले। यदि रोजगार सहायक में भी दिक्कत है तो किसी अन्य ग्राम स्तरीय अधिकारी को रजिस्टर करवा लें। बट सभी के सभी हमारे 554 गांवों में एक एक नोडल अधिकारी पोर्टल पर रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो आप ये रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ये एक मैंने विलेज अधिकारी का लॉगिन करके इसमें खोला हुआ है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ये होम स्क्रीन आती है। अब जो अपने को सबसे मुख्य काम करना है वो है अपलोड विलेज प्लान, यानी कि ये जो आपको यहाँ बटन दिख रहा है विलेज प्लान का, इसको हमें क्लिक करके आपको अपना विलेज प्लान अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर गांव ने, सराद ने ऑलरेडी विलेज प्लान का काम करना चालू कर दिया है। तो यदि आप पूर्व से चालू कर चुके होंगे तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा और एक एडिट का बटन आ रहा होगा। यदि नहीं किया होगा तो ये खाली दिखेगा और ये ऐड न्यू बटन आपको दिखेगा जिससे आप इसको क्लिक करके स्टार्ट कर सकेंगे। तो मैं जैसे अभी इसमें एडिट दबा रहा हूँ, जिसने चालू नहीं किया वो ऐड न्यू दबाएगा। तो अब देखिए जब आप दबाते हैं तो ये आपको दिखता है, ये खुलता है। तो आप देखेंगे कि इसमें ब्लॉक, गांव ये सब पहले से भरा आएगा। ठीक है। उसके बाद अब ये विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम की बात कर रहा है। तो विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका जो हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया था, आपको पता है हमने 4 चरणों में बैठकों का प्लान बनाया था। तो जो सबसे पहली चरण की बैठक थी वही आपका विलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का दिन होगा। यानी जिस दिन पे आपने अपना मानचित्र की गतिविधि की थी, आपको पता होगा उसमें हमने सबसे पहले लिखा था कि आप लोगों को आदि कर्म योगी का परिचय देंगे। तो ये बेसिकली पहले चरण की जो दिनांक थी उसको आप भरेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने 15 तारीख को पहला चरण करवाया था, पहले चरण की बैठक करी थी, तो यहाँ आपने 15 तारीख भर देनी है। वेन्यू मीन्स स्थान, तो जहां पर भी आपने करवाया, तो मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन के परिसर में करवाया तो वो जानकारी आपने भर दी। कोच, कोच का बेसिकली मतलब है जो भी व्यक्ति इसको लीड कर रहा था, तो वो सचिव भी हो सकता है, वो कोई आदि साथी भी हो सकती है, कोई रोजगार सहायक भी हो सकता है। तो उसका नाम लिखना है। तो कृपया उसका नाम यहाँ आप लिख दें। मैं कुछ भी उदाहरण के तौर पे अभी नाम लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है। फिर उसमें कितने लोग जुड़े, तो ध्यान रखिएगा कि सही संख्या आप लिखें, इसमें कोई भी गलत संख्या ना लिखें। तो उदाहरण के तौर पे 50 लोग जुड़े तो 50 लोग। अब देखिए ये अगली चीज आ रही है आदि साथी। तो आपको पता है आदि साथी कौन है? ये समूह की महिलाएं, युवा, वॉलेंटियर इत्यादि आपके इसमें आदि साथी हैं। तो आदि साथी अपलोड करने, उनका नाम की जानकारी भरनी है। हर कोई इस बात को बड़े गौर से सुने, आपको कम से कम 20 आदि साथियों की जानकारी भरनी है। तो आप उसकी चाहें तो एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं या आप उसको डेटा एंट्री सीधा इस पोर्टल पे उनका नाम, नंबर, पद डाल के कर सकते हैं। तो इसमें ये देखें 4 चीजें ये मांग रहा है, नाम, नंबर, पद और उसके जाति का नाम। तो जाति का नाम भरना अनिवार्य नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ये 3 चीजें भरनी अनिवार्य है।
तो जैसे कि आपने नाम डाला कुछ भी, अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, राम डाला, कोई भी आपने नंबर उसका जो मोबाइल नंबर है डाला। अब पद में जैसे मान लीजिए ये वहाँ का कोई वॉलंटियर है तो वॉलंटियर लिख दिया, है ना। अगर समूह की महिला होगी तो आप लिख सकते हैं एसएचजी सदस्य मेंबर। ऐसे करके आप इसमें सेव करेंगे तो ऐसे ये एक एक नाम जुड़ता रहेगा। और कम से कम 20 नाम आपको डाल के जो है यहाँ पे संख्या कम से कम 20 दिखनी चाहिए। एक्सेल फाइल आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, ये एक इसमें प्रारूप दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये खुलेगा। ये प्रारूप भी, इसमें नाम नंबर और पद ये डालना अनिवार्य है। जाति का नाम अनिवार्य नहीं है तो इसको छोड़ दें या इसको भर दें, आपकी जैसी जानकारी आपके पास उपलब्ध है कर दें। बट ये 3 चीज़ें फील्ड भरना अनिवार्य है। तो जब आपका ये काम हो जाएगा तो आप या तो एक्सेल फाइल डाल सकते हैं या जैसे मैंने बताया डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम 20 लोगों के नाम आदि साथी के रूप में डलने चाहिए। उसके बाद इसी तरीके से आदि सहयोगी। तो आदि सहयोगी आप जानते हैं जो चिकित्सक या टीचर या अन्य व्यवसाय में जो जुड़े लोग हैं उनके नाम हैं। तो वो ये भी एक्सेल फाइल या डेटा एंट्री सीधा यहाँ पे आप कर सकते हैं। कम से कम 5 आदि सहयोगी की जानकारी आपको भरनी है। तो यहाँ कम से कम 5 लोगों का नाम आना चाहिए, उनकी जानकारी आनी चाहिए। अब उसके बाद आ रहा है आपका एनजीओ यानी सीएसओ। ये जो सीएसओ डिटेल है, सीएसओ डिटेल से मतलब होता है जो एनजीओ साथ में है। तो इसमें कोई भी एनजीओ मतलब आपको एनजीओ का नाम डालना है, आप कृपया इसमें कोई अन्य चीज मत डाल दीजिएगा, जैसे अपने सीओ जनपद का नाम या अपने किसी अधिकारी का नाम मत डालिएगा। आपको पता है हमारे यहाँ 4 एनजीओ जुड़े हैं, तो ये एनजीओ के डिटेल नाम नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके सीओ जनपद आपको दे देंगे। तो कृपया उनका डाल दीजिएगा। जैसे प्रधान एक एनजीओ जुड़ा है तो सीएसओ का नाम प्रधान आएगा, उनके कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल ईमेल का इसमें जानकारी भर जाएगी।